अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 सोल्यूशन में आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन अमंग सोल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कंपैरिजन अमंग सोल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन के इनके दरमियान कंपैरिजन क्या है, यानी इनके दरमियान सिमिलरिटीज़ क्या है और डिफरेंसेस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, सोल्यूशन यहाँ पर कोलाइड और यहाँ पर क्या है, सस्पेंशन है। इनके दरमियान हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है कि सोल्यूशन क्या है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर के दो टाइप्स हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर है और दूसरा क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन मिक्सचर का होमोजीनियस टाइप है, यानी सोल्यूशन है होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सोल्यूशन, व्हाइल हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड कोलाइड। कोलाइड क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और सस्पेंशन क्या है, ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। यानी कोलाइड, सस्पेंशन और सोल्यूशन के दरमियान पहला डिफरेंस जो है वो क्या है कि सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है और कोलाइड और सस्पेंशन जो है ये क्या है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है। अच्छा, ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सोल्यूशन जो है ये होमोजीनियस मिक्सचर है, और होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये है कि इसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट हर जगह सेम होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो सोल्यूशन क्या है, ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। कोलाइड क्या है, इट हैज़ नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता। इसी तरह सस्पेंशन में भी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता। तो दूसरा कंपैरिजन ये है कि सोल्यूशन में यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, कोलाइड और सस्पेंशन में यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 ये है कि द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। सोल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल का जो साइज है उसका रेंज क्या होगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है कि सोल्यूशन में सोल्यूट का साइज जो है ये इन बिटवीन होगा 0.1 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक सोल्यूट का साइज होगा। ठीक है। सोल्यूशन में जो सोल्यूट है उसी सोल्यूट का साइज जो है वो इन बिटवीन होगा 0.1 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है। इसी तरह कोलाइड में जो सोल्यूट है उसी सोल्यूट का साइज जो है वो इन बिटवीन होगा 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक। ठीक है। अगर सोल्यूट का साइज जो है वो लेस देन 1 नैनोमीटर है तो वो सोल्यूशन है, अगर वो लेस देन 1000 नैनोमीटर है तो वो क्या है, वो कोलाइड है, और अगर ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर है और लेस देन 1000 नैनोमीटर है तो वो क्या है, कोलाइड है। अगर सोल्यूट पार्टिकल का साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर है तो वो क्या है, सस्पेंशन है। तो थर्ड नंबर कंपैरिजन ये है कि सोल्यूशन में सोल्यूट का साइज जो है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होगा, कोलाइड में सोल्यूट का साइज जो है वो लेस देन 1000 नैनोमीटर होगा, ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर होगा। इसी तरह सस्पेंशन में जो सोल्यूट है वो क्या है, वो उसका साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर है। ठीक है। अच्छा, फोर्थ नंबर कंपैरिजन क्या है, सोल्यूट पार्टिकल कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर रैपिडली। ठीक है। सोल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल जो है वो रैपिडली फास्टली कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से तेजी से पास हो सकता है, क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल का साइज जो है वो इंतहाई कम है, इसीलिए सोल्यूट पार्टिकल कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर रैपिडली या फास्टली। ये पॉइंट आपने अच्छी तरह नोट करना है कि सोल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल जो है वो फिल्टर पेपर से पास हो सकता है रैपिडली या फास्टली। ठीक है। इसी तरह सोल्यूशन में भी सोल्यूट पार्टिकल फिल्टर पेपर से पास हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है कि इट कैन पास स्लोली, ये आहिस्ता से पास होगा और ये फास्टली पास होगा, ये रैपिडली पास होगा सोल्यूशन में,
और कोलाइड में सॉल्यूट पार्टिकल जो है ये फिल्टर पेपर से पास होगा लेकिन स्लोली पास होगा। और ये किस तरह पास होगा सॉल्यूशन में, फास्टली या रैपिडली पास होगा। ठीक है, इसी तरह सस्पेंशन में सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। ये पॉइंट आपने नोट करना है कि सॉल्यूट पार्टिकल इन केस ऑफ सस्पेंशन इट कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। ठीक है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल जो है ये फिल्टर पेपर से पास हो सकता है फास्टली। कोलाइड में सॉल्यूट पार्टिकल जो है ये फिल्टर पेपर से पास हो सकता है स्लोली। और सस्पेंशन में सॉल्यूट पार्टिकल फिल्टर पेपर से पास नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 5 क्या है, सॉल्यूशन पार्टिकल आर सॉल्यूट पार्टिकल इन केस ऑफ सॉल्यूशन आर इनविजिबल। सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल जो है ये इनविजिबल है। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो हम देख नहीं सकते अंडर हाई माइक्रोस्कोप और विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई। ठीक है, आई के जरिए या माइक्रोस्कोप के जरिए सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो हम देख नहीं सकते। ठीक है, कोलाइड में सॉल्यूट पार्टिकल आर विजिबल अंडर हाई पावरफुल माइक्रोस्कोप। ये पॉइंट आपने नोट करना है कि सॉल्यूट पार्टिकल जो है इन केस ऑफ कोलाइड ये हम देख सकते हैं, लेकिन किस तरह देख सकते हैं, अंडर हाई पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख सकते हैं सॉल्यूट इन केस ऑफ कोलाइड। ठीक है, सस्पेंशन में सॉल्यूट पार्टिकल आर विजिबल विद नेकेड आई। सॉल्यूशन सस्पेंशन में सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो हम आंख के जरिए देख सकते हैं, लेकिन कोलाइड और सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होते हैं वो हम आंख के जरिए देख नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन, एग्जाम्पल्स ऑफ कोलाइड एंड एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन सस्पेंशन। अच्छा, सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या है, शुगर एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, इसी तरह साल्ट एंड वाटर, ग्लूकोज एंड वाटर, ये एग्जाम्पल है सॉल्यूशन का। ठीक है, ये तीनों जो है ये क्या है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है और होमोजीनियस मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। इसी तरह कोलाइड का एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल है मिल्क, सेकंड एग्जाम्पल है बटर और थर्ड एग्जाम्पल है मडी वाटर या क्ले वाटर। क्ले वाटर या मडी वाटर, बटर एंड मिल्क आर द एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड। ठीक है, अच्छा सस्पेंशन का एग्जाम्पल क्या है, सस्पेंशन का फर्स्ट एग्जाम्पल है सैंड एंड वाटर, सैंड एंड वाटर, सेकंड एग्जाम्पल है ब्लड और थर्ड एग्जाम्पल क्या है, फोक। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन, उनके दरमियान सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस।